तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आ चुका हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक नया टॉपिक पर। वह टॉपिक कौन सा है? यह जो नया टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है संज्ञा। यानी कि नाउन जो है, नाउन हम लोग किसको कहते हैं, संज्ञा जो क्या चीज़ है, संज्ञा किस चीज़ को हम लोग कहते हैं, और संज्ञा जो हम लोग कैसे याद करते हैं, संज्ञा हम लोग को किस तरह पढ़ना चाहिए। और यह जो है हम लोग के लिए एक कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर हम लोग को पढ़ना है तो इस टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना अति आवश्यक होता है, जिसका नाम है संज्ञा। और ये जो संज्ञा है, यह जो भी एग्ज़ाम होता है उसमें एक दो क्वेश्चन इसे से रहता है। इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ और इस टॉपिक के बारे में एक थोड़ा सा बात करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। और जो है इसके बारे में मैं एक और अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, जिसमें जो है एकदम डिटेल से प्रूफ से मैं उसमें बताऊँगा और आप लोगों को पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो एक छोटा सा वीडियो होगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए और इसके बारे में हम छोटा सा अपने नॉलेज को शेयर करते हैं। और जो है आपसे जो है इस चैनल पर डेली मैं वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए इस संज्ञा को हम लोग कैसे समझते हैं और मेरा प्रयास जो है आप लोग को कैसा लगता है, आप लोग इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए अब मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ, जिस टॉपिक का नाम है संज्ञा, यानी कि नाउन, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द नाउन। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि संज्ञा का परिभाषा क्या होता है। वो तो खैर हम नहीं लिखे हैं, लेकिन इसको मैं बोल कर समझाने का प्रयास करूँगा। तो एक छोटा सा सिंपल भाषा मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि संज्ञा जो होता है, यह संज्ञा किस चीज़ को कहते हैं। तो संज्ञा जैसे कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ कि किसी व्यक्ति या स्थान, जगह इत्यादि के नामों को संज्ञा कहते हैं। इनकी सिंपल भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करें तो इसका मतलब होता है कि हम लोग जो आसपास जो भी जीव जंतु या वस्तु या प्राणी या हम लोग को आँख से जो दिखाई देता है या जिसको हम लोग महसूस करते हैं और जिसको जो हम लोग देख पाते हैं या किसी उसको हम लोग बुलाते हैं या जिस माध्यम से हम लोग उसको बुलाते हैं या पुकारते हैं या हम लोग महसूस करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। तो कोई ना कोई जो वस्तु है जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में जो यह मार्कर है, यह मार्कर जो है क्या है, तो संज्ञा है। जैसे कि यह जिस मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यह क्या है, एक संज्ञा है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ तो नाम है। तो जो भी नाम है उस चीज़ को, नाम को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो संज्ञा कहते हैं। और ये जो संज्ञा होता है तो मुख्य रूप से इसको जो 5 भाग में बांटा गया है और संज्ञा को 5 टाइप में बांटा गया। और संज्ञा जो है इसका 5 भेद होता है। तो 5 भेद कौन कौन सा है यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। जैसे कि पहला नंबर आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके बाद जो है जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद भाववाचक संज्ञा, उसके बाद समूहवाचक संज्ञा, उसके बाद जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा का यही जो होता है 5 भेद होता है और पांचों भेद को हम लोग को अगर हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, यह जो है हम लोग को भविष्य में बहुत सारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो है यह बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसके लिए हम लोग के लिए आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होता है कि जिसमें जो है इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ और अपने पढ़ाने का अंदाज जो है अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आगे जो है मैं और डिटेल में पढ़ाने का और बताने का और जो है मैं प्रयास करूँगा। ठीक है, तो संज्ञा का कितने भेद होता है, तो संज्ञा का जो 5 भेद होते हैं कौन कौन से, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा और जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा किस चीज़ को कहते हैं कि जैसे कोई ना कोई वस्तु है जिसका खास नाम हो, ठीक है, उसको प्रॉपर नाम हो, यानी कि खास नाम को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे कि खास नाम क्या चीज़ का होता है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ राम, श्याम, राधा, काजल इत्यादि। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो भी नाम है, यानी कि किसी न किसी व्यक्ति का या वस्तु का जो खास नाम है, जिसका जो हम लोग स्पेशल एक नाम दे देते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, श्याम, राम और श्याम क्या चीज़ का नाम है, तो किसी न किसी लड़का का नाम है। तो लड़का का नाम जो है, नाम जो है खास नाम से अगर हम लोग पुकारते हैं, जैसे कि राधा,
काजल या राम या श्याम या रमेश या कोई ना कोई एक खास उसका स्पेशल नाम है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, श्याम, राधा, काजल इत्यादि, ये सभी चीज़ें क्या है, यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। और इसके बाद जो एक जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा हम लोग किसको कहते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखा हूँ लड़की, तो लड़की कहने से जो है एक स्पेशल लड़की का बात नहीं हो रहा है। जो दुनिया में ये जो इस संसार में जितनी भी लड़कियाँ हैं उन सभी को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो लड़की बोलते हैं। तो इस लड़की जो है, इनकी लड़की जो एक नाम हो गया, और इसमें से जो ये स्पेशल नाम होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो राधा। तो राधा जो है क्या है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और लड़की कहने से क्या बोध हो रहा है, लड़की कहने से सभी लड़की के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का कहने से हम लोग क्या बोध हो रहा है, इनकी एक स्पेशल नाम का बोध नहीं हो रहा है। ठीक है। यानी कि इस संसार में या इस दुनिया में या अपने घर में या अपने गांव में जितने भी लड़के हैं उन सभी लड़के को हम लोग बात कर रहे हैं, तो इसलिए लड़का जो है क्या हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद कुत्ता, कुत्ता कहने से जो है एक स्पेशल कुत्ता का बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, कि जो भी यहाँ पर कुत्ते हैं, जो भी इस दुनिया में कुत्ते हैं उन सभी जो है उस कुत्तों को हम लोग क्या कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। तो कुत्ता जो होता है, जैसे कि कोई पालतू कुत्ता होता है उसको हम लोग स्पेशल नाम, जैसे रॉकी, डॉग के नाम से पुकारते हैं, वह जो है स्पेशल नाम जो है उसको अगर हम लोग रख देंगे, वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चलाएगा। और कुत्ता कहने से जो है जातिवाचक संज्ञा का बोध होता है। जैसे कि बिल्ली, तो बिल्ली जो है कई प्रकार की बिल्लियाँ होती है, इसलिए उसको जो स्पेशल जो है अगर नाम दे देंगे वह जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में चलाएगा। और बिल्ली जो है क्या हो गया, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी प्रकार से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है। इसके आगे जो है यहाँ पर मैं लिखा हूँ भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं, कि जो भी वस्तु, जीव या प्राणी या कोई भी वस्तु जिसको हम महसूस करते हैं, ठीक है, इनके जिसको हम लोग महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन या इत्यादि या बचपन, ये सभी चीज़ जो है क्या होता है, ईमानदारी, बेईमानी, ये सभी चीज़ जो है क्या है, यह जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ठीक है। और इसके बाद जो है समूहवाचक संज्ञा। तो समूहवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, इनकी किसी भी वस्तु, समूहवाचक संज्ञा कहने का मतलब ये होता है कि जिससे जो है एक समूह का बोध हो। ठीक है। एक गुट का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ आर्मी, सेना, वर्ग, गुच्छा। इनके गुच्छा कहने से जो है किसी भी चीज़ का, अंगूर का गुच्छा जो होता है वह स्पेशल एक गुच्छा है, यानी कि उसमें एक अंगूर नहीं, उसमें एक से ज़्यादा अंगूर है, तो वह जो क्या है, एक समूहवाचक संज्ञा है। जैसे वर्ग हम लोग किस चीज़ को कहते हैं, वर्ग मतलब होता है क्लास। तो हम लोग क्लास को जो है स्पेशल जो है 1 2 3 या एक क्लास या 2 क्लास या 3 क्लास हम लोग नहीं बोल रहे हैं, उसको हम लोग वर्ग कह के संचालित करते हैं। जैसे कि जो हम लोग को गाँव में जो एक प्राइमरी स्कूल होता है 1 से लेकर 5 तक होता है, वर्ग कहने से मतलब क्या होगा, वर्ग में जो उस स्कूल में जो है जितने भी क्लास है उन सभी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वर्ग जो है क्या चीज़ है, तो समूहवाचक संज्ञा है। जैसे कि सेना कहने से जो है एक पुलिस का या एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, उसमें से जितने भी पुलिस है उन सभी को हम लोग बात कर रहे हैं, इसलिए जो है सेना जो है यह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। आर्मी कहने से जो है एक व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, यानी कि आर्मी कहने से जो भी बॉर्डर पर या हम लोग देश के सेवा के लिए जो भी तैनात है उन सभी को हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, आर्मी नाम से पुकारते हैं। यानी कि आर्मी का मतलब क्या हो कि समूह है, इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति हैं, तो उसी समूह को हम लोग क्या कहते हैं, तो समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। एक सिंपल सा इसको याद करने के और इसको पहचानने का एक तरीका है। उसके बाद जो लास्ट नंबर जो है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा जो इन सभी में से सबसे आसान है, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो है हम लोग क्या चीज़ कहते हैं, ये जो एकदम सिंपल, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा जो है इनकी हम लोग जीवन में जो भी वस्तु होता है, जैसे कि जिसको हम लोग नापते हैं या तौलते हैं, उसी को नापने या तौलने को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, तो
द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि पानी को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो पानी को हम लोग क्या करते हैं कि नापते हैं, तो यह जो है क्या हो गया, तो भाव द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। उसके बाद घी के जो हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो घी जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे दूध को हम लोग क्या करते हैं, दूध को हम लोग नापते हैं, तो जो भी नापने या तौलने वाला जो वस्तु है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि चावल, अगर चावल जो है एक मुट्ठा किसी को दे दिया जाए गिनने के लिए, वो आदमी जो है नहीं गिन सकता है, तो इसलिए चावल को जो हम लोग क्या करते हैं, तो तौलते हैं या किलो से यानी कि या तो नापते हैं। तो यह क्या हो गया, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे गेहूं के जो हम लोग नहीं गिन सकते हैं, तो जो भी चीज़ जो है, जो भी वस्तु जो है जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत उसको हम लोग रखते हैं। जैसे कि पानी, घी, तेल, इसको हम क्या करते हैं, तौलते हैं या नापते हैं, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यही जो होता है, एक संज्ञा का जो 5 रूप होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और जो है द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मैं धीरे धीरे और प्रयास करूँगा इससे जो अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का। तो यही एक ये मेरा संज्ञा का एक टॉपिक था, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। और जो है आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है इस वीडियो को जो अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो भी आपका दोस्त जो है पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं और वह जो है अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ना चाहते हैं। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को जैसे जैसे शेयर कीजिए। और चलिए मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के साथ मिलता हूँ।